नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, YouTube चैनल पर हमारी जो चर्चा चल रही है कि ज्योतिष को हम सरल तरीके से कैसे सीखें, उसी श्रृंखला में हम आपके लिए आज अध्याय 19 में सिंह राशि को लेकर के आए हैं। सिंह राशि या सिंह लगन, उसके कारकत्व को आप समझते हैं। जो हमने पढ़ा है उसको यहाँ लगाते हैं। इसकी जो आकृति होती है वो शेर की तरह से होती है। जैसे शेर है, ऐसी आकृति हमारी आकाश मंडल में दिखाई देती है। मानव शरीर में उसका जो प्रभाव पड़ता है वो हृदय पर देखा जाता है। वैसे इसका प्रभाव पेट पर है, लेकिन इसको हृदय से भी जोड़ा जाता है। स्वामी इसका कौन है? सूर्य स्वामी है इसका। सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य होता है। और सूर्य का वर्ण जो होता है, रंग जो होता है, वो पीत रंग में होता है, केसरिया रंग। ये अग्नि तत्व की राशि होती है। अग्नि तत्व की राशि होने के कारण का जो स्वभाव होता है वो क्रोधी टाइप का होता है। क्रोधित हो जाते हैं। ये पूर्व दिशा की स्वामी होती है। व्यवसाय कहाँ करेंगे, नौकरी कहाँ करेंगे, वो इसी से मालूम पड़ेगी। पूर्व दिशा से करेंगे। ये क्षत्रिय वर्ण है। इस राशि का जो वर्ण होता है वो क्षत्रिय वर्ण होता है। वर्णों को आप पढ़िए, समझिए। 4 वर्ण हैं हमारे, पढ़िए उनको, उनकी चर्चा मिलती है। स्थिर प्रकृति है इसकी। कैसा स्वभाव है? स्थिर। स्थिर स्वभाव होने का अर्थ ये है कि ये अपने बात के हटी होते हैं। कोई टाल मटोल नहीं, स्थिरता। इनका जो स्वभाव होता है वो बहुत स्थिर स्वभाव होता है। कोई बदलाव नहीं होता उसमें। घर में अनुशासन इनके अनुसार ही चलेगा तो ये ठीक हैं, और नहीं तो फिर ये क्रोध में भर जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। पुरुष लिंग की राशि, पुरुषोचित हिसाब रहता है इसका, वार्तालाप पुरुषों के हिसाब। क्रूर स्वभाव होता है, क्रोधी। उनको छेड़ दिया तो शेर की तरह चिंगाड़ते हैं। बहुत जोर जोर से चिंगाड़ना, फिर बस में नहीं होते। दिन में बलि माने जाते हैं। ऐसे जातक दिवावली होते हैं। सतोगुणी, न्यायप्रिय होते हैं। क्रोध जरूर होता है, लेकिन न्यायप्रिय होते हैं। सत्यवादी होते हैं। अपने वचनों को पूरा करने वाले होते हैं। अच्छे काम करने वाले होते हैं। पूरे परिवार को खिला करके खाने वाले होते हैं। इनके पास धन इकट्ठा नहीं हो पाता, खर्च कर देते हैं। इनका निवास जो है पहाड़ जंगल में होता है। ऐसे जातक पहाड़ों पर घूमना अच्छा पसंद करते हैं, जंगलों में घूमना पसंद करते हैं, बाग बगीचों में घूमना पसंद करते हैं।
अच्छा लगता है। जब भी वो यात्रा करेंगे, पहाड़ी इलाके की यात्रा करेंगे, तांबा इसकी धातु है, माणिक रत्न है, बता रहे हैं इनको हम यहाँ। पाराशर ऋषि जी ने, अब कुछ उपाय तो बताने पड़ेंगे आपको, ऐसे तो नहीं छोड़ा जाएगा। तो पाराशर ऋषि ने जो सीमित उपाय दिए हैं और सटीक उपाय दिए हैं वही आपको बताए जाएंगे। जो आज चल रहा है वो कुछ नहीं। ये विद्या धनोपार्जन के लिए नहीं है, ये समाज कल्याण के लिए है। इसको सीखिए, लोगों का भला कीजिए आप। मेरा भी यही प्रयास है। लोग तो लूट रहे हैं लोगों को, नहीं कहना चाहता मैं। रोजगार बनाइए आप, लेकिन धंधा मत बनाओ। धंधा बना दिया इसको। ये 4 पैरों वाली राशि होती है, मैंने बताया आपको जब गुण मिलान वगैरह उनमें और कई जगह ये काम आदि की आगे चल कर इनका भी वर्णन आएगा। शीर्षोदय राशि, शीर्ष पे उदय होने वाली राशि को शीर्षोदय राशि कहते हैं। हमने जब राशियों के बारे में बताया था वहाँ हमने शीर्षो राशि को बताया है। हमारे वीडियो को क्रम वाइज पढ़िए, देखिए, उनको बार बार देखिए, याद हो जाएंगे आराम से। जो राशि शीर्ष के सिर की तरफ से उदय होती है वो शीर्षोदय राशि। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, मेरे घर से चोरी होगी या मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुकदमा चल रहा है मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, बहुत सारे प्रश्नकर्ता आपके पास आएंगे। आप 80% इसी राशियों के आधार पर आप उनको उत्तर दे देंगे। और चीज़ लगाने की तो बहुत बाद की बात है, इससे आपका फलित बहुत सटीक जाएगा। यदि लगन में शीर्षोदय राशि आती है और प्रश्नकर्ता जिस समय प्रश्न पूछ रहा है और ये राशि आ जाती है शीर्षोदय, तो आप आंख बंद करके कह दीजिए कि आपके कार्य सिद्धि होगी। जो भी प्रश्न किया है उसने, मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, मुकदमा जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, जीतोगे। आपके घर से मेरे घर से चोरी होगी, वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी। कौन सी दिशा में मिलेगी, तो फिर वही बात बताएंगे हम इनसे। बहुत सारी चीज़ें। इसका रंग कैसा होता है? सिंह राशि का पीत रंग होता है, केसरिया रंग। हड्डियां इसकी मजबूत होती हैं, हड्डियों पर प्रभाव इसका माना जाता है, तो हड्डियां मजबूत होती हैं। माथा सिंह माने शेर, माथा कैसा होता है? चौड़ा होता है उसका। कद मध्यम होता है। ये सारी चीज़ें हम जो पढ़ चुके हैं वो ही हमने यहाँ पर आपको बताई हैं। धीरे धीरे हम बीच में कुछ प्रश्न ले लेते हैं, कुछ बातें ले लेते हैं, ताकि आप समझ पाएँ कि हम कैसे लगाएंगे आगे चलकर। और जब फलित करेंगे तो एक एक चीज़ को लेकर के चलेंगे। बहुत सारी कुंडलियों में विश्लेषण होगा, फिर ये चीज़ें आपको वहाँ लगानी पड़ेंगी। जितना हम कुंडलियों को लगा करके उनका विश्लेषण करेंगे, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे, और हर क्षेत्र में, चाहे वो रोग है, चाहे व्यवसाय है, चाहे संतान है, चाहे हमारा शरीर है, रोग हमारा शरीर भी है, व्यवसाय है, सबको एक एक चीज़ को लेकर के चलेंगे। आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सीखिए, समझिए और इसको याद भी करते चलिए। क्रम वाइज आप देखते हैं हमारे वीडियो को, अब क्रम से देखना शुरू कीजिए।
आगे पीछे कुछ नहीं, क्रम से आप देखते रहिए, लगातार देखिए वीडियो को, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। मैं इसी उम्मीद से आप लोगों के सामने आया हूँ। ये मेरा पेशा नहीं है, मैं तो रिटायर आदमी हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी बच्चों को संस्कृत पढ़ाया। मैंने यहाँ संस्कृत का लेके नहीं चल रहा, बिल्कुल पूरी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाते निकल गई मुझे। मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप हमारे हिंदी माध्यम से ही इसको सीखें, समझें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें संस्कृत नहीं आती, क्या फ़ायदा उसको बताने का, वो लोग तो अछूते रह जाएंगे। इसलिए हमने ये प्रण लिया है कि हम हिंदी माध्यम से ही आपको बताएंगे और सभी सीख पाएंगे। सीखिए दोस्तों, आशा है मुझे। और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप, मेरा उत्साह मुझ में आता है, उमंग आती है कि मैं और कुछ नया दूँ आपके लिए, और कुछ सरल तरीके से आपको बताऊं। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, शायद इससे आसान तरीका नहीं हो सकता कोई भी, क्योंकि हम तो अपनी क्लास में एक जो जीरो बच्चा होता है और एक हीरो बच्चा होता है, वहाँ उसी के माध्यम से और ऊपर वाले के माध्यम से सारी चीज़ों को लेकर के चलते। जो इसको जानते हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ नहीं बता रहा मैं, उन लोगों को बता रहा हूँ जो इसको इसके बारे में जानकारी ही नहीं है और सीखना चाहते हैं। तो सीखिए मित्रों, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इतनी मेरी उम्मीद है आप लोगों से। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।